फतेहाबाद से। फतेहाबाद में बस की संख्या बेहद कम है। आलम ये हो गया कि छात्र इतने परेशान थे कि बस की छत पर या फिर बस से लटक कर सफर करने को मजबूर थे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो छात्र छात्राओं को कॉलेज जाने में बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। छात्र इस कदर परेशान हैं कि बड़ी झुंड में बड़ी संख्या में बस में लटक कर बस की छत पर चढ़कर जो कि जिसकी बिल्कुल मंजूरी नहीं है। तस्वीरें आप देखिए, बस की छत पर चढ़कर बस से लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। जितनी बस की कैपेसिटी है, जितने अंदर लोग बैठ सकते हैं बस के, उससे ज्यादा छात्र बाहर लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। शासन की अनदेखी के चलते किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। तो तस्वीरें आपके सामने फतेहाबाद की तस्वीरें हैं। बस पर लटक कर सफर करने को मजबूर हैं छात्र। विभाग ध्यान नहीं दे रहा, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि लंबे समय से बस की कमी से यहाँ के स्थानीय लोग जूझ रहे हैं। ज्यादा परेशानी रोजाना कॉलेज जाने वाले छात्रों के सामने है। तो सवाल ये है कि बसों की कमी आखिर कब दूर होगी। ये सवाल उठ रहे हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। कब तक छात्र जानलेवा सफर करने को मजबूर रहेंगे? इस तरह की लापरवाही का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आरएस पुनिया रोडवेज जीएम हमारे साथ जुड़े हैं। पुनिया साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू मैम जी, थैंक यू। क्या आपकी जानकारी में है कि फतेहाबाद में छात्र छात्राएं बस से लटक कर बस की छत पर बैठकर सफर करने को मजबूर हैं? नहीं, बस की छत पे तो कोई नहीं है मैम जी, अंदर रस है। बस की छत तो बसों के छत है ही नहीं। अच्छा, हाँ, छत के पे तो नहीं है, लेकिन अंदर रस है। वो मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ जी, जल्दी से जल्दी प्रोसेस में आ जाएगा जी। अंदर है, थोड़ी भीड़ है, छत तो किसी बस है ही नहीं जी। चलिए पे तो कहाँ चढ़ना था हम तो तस्वीरों में देख रहे हैं सर। आप भी अगर खबरें अभी तक चैनल देख पाए, छत पर चढ़ने की कोशिश है आपकी। नहीं, बस पर छत भी ये तस्वीरें फतेहाबाद रोडवेज की बस है सर, फतेहाबाद डिपो की बस है। छत भी है इस पर और छत पर छात्र भी है। कहाँ से, कौन से रूट पे है जी ये रूट तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी भी बातचीत आपसे करवाएंगे, वो भी हम बताएंगे। ये फतेहाबाद डिपो की बस है सर। ये छात्र हैं जो कि छत पर सवार हैं। आप चैनल देख लीजिए, आप तस्वीरें अगर देखेंगे आपको पता चलेगा कि छत पर भी सवार हैं। और आपकी बात को भी एक बार के लिए हम मान लें, खिड़कियों पर चढ़कर दरवाजों से लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। कल को कोई हादसा हो गया सर, जिम्मेदारी कौन लेगा? मैम जी, लड़कियों के लिए तो मैंने स्पेशल 9 बसें लगा रखी है जी। वो सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए ही है जी। अगर किसी रूट पे अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो मैं परस्यू कर लेता हूँ और आज ही सर्विस और बढ़ा देते हैं। ये केपी कॉलेज के छात्र बताए गए हैं आरएस पुनिया जी। केपी कॉलेज के केपी कॉलेज के छात्र हैं। केपी कॉलेज के मैं और बढ़ा देता हूँ जी सर्विस। नहीं, आप बढ़ा देंगे, अब तो हमने खबर दिखा दी, लेकिन बहुत समय से इस तरह से छात्र परेशान थे। आप लोग आंखें बंद कर लेते हैं क्या इस तरह की परेशानी को देखकर? नहीं मैम जी, हम देखते हैं सारी चीजें, सारा दिन इसी काम में ही रहते हैं और देखते हुए रहते हैं। जिस रूट पे रस होता है हम वहाँ बस प्रोवाइड करा देते हैं, स्पेशल टाइम भी डाल देते हैं। अगर इस रूट की कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी सॉर्ट आउट कर लेता हूँ और अभी इसको देख लेता हूँ जी। हम इस खबर को बाद में भी उठाएंगे। अगर आपने बसों की संख्या बढ़ाई तो हम इस खबर को ऐसे भी उठाएंगे। अगर संख्या नहीं बढ़ाई तो उसके बाद भी आपको फोन लाइन पर जोड़ेंगे। नहीं, बढ़ाएंगे जी, बढ़ाएंगे, प्रॉमिस है जी, हम बढ़ाएंगे। कब तक संख्या बढ़ा दी जाएगी? सोमवार को चालू हो जाएगी जी। कल की तो छुट्टी है अच्छा बच्चों की, परसों सोमवार को जी सोमवार से फालतू कर देंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, केटी कॉलेज के छात्र हैं। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपने जो दावा किया कि छत पर सफर नहीं करते, आपके दावों की सच्चाई आपको खुद भी पता चल जाएगी। आपका कहना है कि सोमवार तक संख्या बढ़ा दी जाएगी। आश्वासन, ये भरोसा देते हैं आप? हम सोमवार को फिर से फोन करेंगे आपके पास सोमवार को। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आरएस पुनिया हमारे साथ जुड़े। इनका कहना है कि छतें हैं नहीं बसों पर, छत पर सफर नहीं करते। पहली बात तो ये कि छत पर सफर कर रहे हैं छात्र। दूसरा, दरवाजों से लटक कर, खिड़कियों से लटक कर, जितनी कैपेसिटी अंदर है बस की, जितने लोग अंदर बैठ सकते हैं उससे ज्यादा तो बाहर लटक कर सफर कर रहे हैं। किसी भी वक्त कोई हादसा अगर हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छात्रों के साथ भी हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए। और इसके बाद रोडवेज जीएम कमाल करते हैं। इनका कहना है कि छत पर कोई सफर नहीं करता। यहाँ पर ना ट्रैफिक पुलिस को कोई ध्यान है इस तरफ,
ना विभाग ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ही कोई ध्यान दे रहा है। किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, छात्रों के साथ भी अनहोनी हो सकती है और इसी बस के चलते किसी और वाहन के साथ भी हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये फतेहाबाद की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहा जाए, इतनी घोर लापरवाही कैसे हो सकती है। ना इनको चढ़ने से रोका गया, इस बस पर सवारी करने से रोका गया, ना शहर में कोई ट्रैफिक पुलिस जैसा है जो देखे कि छत पर सफर क्यों किया जा रहा है, बस से लटक कर सफर क्यों हो रहा है। कोई ध्यान देने को तैयार नहीं, कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं। हादसा अगर हो गया, हाँ हादसा अगर हो जाता कि भगवान ना करे किसी भी तरह का हादसा हो, लेकिन हादसे के बाद अक्सर नींद टूट जाती है, प्रशासन की भी नींद टूटती है, विभाग की भी नींद टूटती है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए शायद हो सकता है कि बसों की संख्या को रूट पर बढ़ा भी दिया जाए। और अभी जीएम जो जुड़े थे उनका कहना था कि सोमवार तक संख्या बढ़ाई जाएगी। हालांकि सोमवार भी दूर नहीं, उसके बाद स्थिति क्या होगी हम उस पर भी गौर करेंगे। जसपाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जसपाल, कौन सा ये रूट है, कब से ये परेशानी है, कब से जानलेवा सफर करने को मजबूर हैं छात्र? जसपाल, आवाज मिल पा रही है आपको? ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और हम इन तस्वीरों को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये आप रिलेट कर पाएंगे, आप इस परेशानी से रिलेट कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके आसपास भी इस तरह की परेशानी हो, बसों की संख्या कम हो, छात्रों की संख्या या रोजाना आने जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो, तो ये दिक्कत जरूर होगी। जसपाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसपाल, कौन सा ये रूट है और कब से ये परेशानी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के रसिया इलाके का ये पूरा मामला है, जहाँ पर ये रसिया से केटी कॉलेज जो है, जो विद्यार्थी छात्र जो है वो कॉलेज में जाते हैं और एक महिला कॉलेज है, वहां तक ये बस पहुंचती है। तो लेकिन एक ही बस है मात्र, और इसमें सैकड़ों की तादाद में जो छात्र छात्राएं हैं वो उस पर लटक कर जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर यानी कि छात्रों के साथ खेलकर और वहाँ जो कॉलेज है वहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में कोई बड़ा भी हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। और अब देखना होगा कि प्रशासन, जो छात्र संगठन है उन्होंने भी चेताया है कि अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो वो बस स्टैंड के बाहर अनिश्चितकालीन जो है वो धरना लगा देंगे और अपनी मांग को पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने बताया केवल एक बस है जसपाल? जी बिल्कुल, जब छात्र हैं जब कॉलेज जो जाते हैं तब उनको एक ही बस जो है वो मिलती है कॉलेज जाने तक, और उसमें ही लटक कर जो है वो विद्यार्थी हैं वो कॉलेज और स्कूलों तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में बहुत एक बड़ी लापरवाही भी मान सकते हैं रोडवेज विभाग की, कि इतने बड़ा जो है वो हादसा भी हो सकता है। तो अब प्रशासन और सरकार अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात है अपने आप में। क्या शहर में ट्रैफिक पुलिस जैसा कुछ भी नहीं? बस के अंदर जितने लोग हैं उससे ज्यादा बाहर हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकती? क्या ट्रैफिक नियमों की कोई गौर नहीं किया जाता ट्रैफिक नियमों की ओर? देखिए, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि बस की छत पर न चढ़कर जो वो बस के अंदर ही जो है जो छात्र छात्राएं हैं वो जाएं। लेकिन अब एक जो कोरोना का तीसरा वेरिएंट जो सामने आ रहा है, ऐसे में इतनी भीड़ होना बस के अंदर और इस तरह से लटक कर जाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है एक खतरा अब मान के चल सकते हैं। कि ऐसे में जो रोडवेज विभाग है और पुलिस विभाग है इस पर संज्ञान ले तो शायद ठीक रहेगा। जसपाल, जीएम हमारे साथ जुड़े थे अभी, आपने भी सुना होगा। उनका कहना है कि पहली बात तो छत पर चढ़कर छात्र सफर नहीं करते। मुझे समझ ये नहीं आता कि पहली बात तो आप परेशानी नहीं देखते, उसके बाद तस्वीरें सामने आने के बाद भी बिना किसी आधार की बात कह दी जाती है, बिना सिर पैर की बात कहते हैं कि छत नहीं है, छत पर छात्र नहीं चढ़ते हैं। अब सोमवार तक की बात कही गई है, संख्या बढ़ा दी जाएगी। क्या उम्मीद की जाए, क्या भरोसा किया जाए इनके दावों पर? जसपाल, रोडवेज जीएम की ओर से कहा गया है कि सोमवार तक संख्या बढ़ा दी जाएगी बसों की रूट पर। बहुत शुक्रिया जसपाल, ये पूरी जानकारी आप दे रहे थे। तो छात्रों के लिए केवल एक बस है, केवल एक बस। एक तरफ ओमिक्रॉन को लेकर दावा है कि हम तैयार हैं, बाहर से आने वाले लोगों की विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो छात्र हैं, वो अगर इतनी मुश्किलों भरा सफर करेंगे, इतनी भीड़ रहेगी, तो क्या कोरोना से या क्या तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही है उसको लेकर क्या तैयारी होगी, क्या दावे किए जाएं फिर?
ये जितना आप इसको गंभीर मानते हैं उससे ज्यादा गंभीर मामला है। आप देखिए कि केवल चंद पलों का ये पूरा खेल है। अगर थोड़ा सा भी नियंत्रण बिगड़ता है तो हादसा कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है हादसा। जो छात्र हैं उनके साथ भी हादसा हो सकता है, जो पीछे से वाहन आ रहे हैं उनके साथ भी हादसा हो सकता है। अगर हादसा हो गया तो क्या विभाग, क्या प्रशासन, क्या अधिकारी जिम्मेदारी लेंगे। और छात्रों को भी चाहिए कि छात्र निजी वाहन से या फिर दूसरे कोई भी किसी भी तरह का विकल्प मिलता है कि उस पर जाएं, लेकिन इस तरह का जानलेवा सफर करने से बचें छात्र।